हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा खान। हाउ आर यू पीपल गाइस? दोस्तों, फ्रेंड्स, देखिए सॉरी इतना सारा लोगों चीज़ों से आपको संबोधित किया है, एड्रेस किया है। मेरा जो कंटेंट है वो सभी के लिए है। मैं आपको बता दूं, मैं हर बड़े से बड़े एग्ज़ाम और हर छोटे से छोटे एंट्रेंस, यानी छोटे से छोटे एंट्रेंस से लेकर बड़े से बड़े एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं ये कंटेंट पढ़कर। ये मैं बहुत वैल्यूएबल कंटेंट और सभी के लिए बना रही हूँ। दिस कंटेंट फॉर ऑल, याद रखना, ठीक है? तो ये चीज़ आप सबके लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, आज डेट है 5 अगस्त 2021। हम बहुत प्रीशियस सेशन यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। आप दो काम अपने लिए कर लें। एक तो किसी भी वीडियो को मिस मत करें, कंप्लीट टिल टू लास्ट। यू हैव टू लिसन एवरी वीडियो टिल टू लास्ट। और दूसरा, क्यूसील को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अभी तक जो कंटेंट बना है वो आपको मिले और जितना बनता जाए वो भी आपको मिलता जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को हिट कर लें। तो ये दो काम आप लोग अपने लिए करें, ठीक है? अच्छा, एक रिक्वेस्ट आई है मेरे पास कि आप मैम इंटरनेशनल रिलेशन जो है इंडिया के, अभी रिसेंटली जो MOU साइन हुए हैं, जो एग्रीमेंट्स, उनके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो डियर, मैं ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन संडे को, क्योंकि अभी मुझे हेल्थ इश्यूज़ कुछ चल रहे हैं। तो मतलब हेडेक है, जैसे कि कोल्ड है, कोल्ड इन्फेक्शन। तो कोल्ड इन्फेक्शन तो फिर भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हेडेक बहुत ज़्यादा है और उसमें मुझे बहुत सारा कंटेंट सेट करना पड़ेगा, है ना? रिसेंट के बहुत सारी चीज़ें मुझे पढ़नी पड़ेंगी पहले ख़ुद, क्योंकि मैंने पढ़ा है, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें माइंड में जब आपको पढ़ाने जाऊँगी तो एक बार रिवाइज़ कर लूँ ना। तो इसलिए सारी चीज़ें सब पढ़ तो रखा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बताऊँगी ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए, तो 5 अगस्त का करंट अफेयर हम डिस्कस कर लेते हैं अब, ठीक है? तो संडे को वो वीडियो भी बना दूँगी। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी किस देश को स्टार नीलम ग्रुप मिला है? ये बात मैंने पहले भी बताई थी, लेकिन अभी दोबारा बता रही हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसको कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह, हिंदी में कहेंगे, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टार नीलम ग्रुप। देखिए, ये रत्नापुर एक जगह है श्रीलंका में, वहाँ पे ये मिला है स्टार नीलम ग्रुप। और इसका वज़न आपको पता है कितना है? 510 किलोग्राम। दुनिया का सबसे बड़ा तारा मिला है स्टार नीलम ग्रुप। स्टोन जैसी पोजीशन में ही होगा, जहाँ तक मुझे मतलब एक आभास होता है, एक अंदाज़ा जो मेरा है वो ये स्टोन जैसी पोजीशन में होगा। इसके जो देखने में स्टोन जैसा लगता होगा। तो ये 510 किलोमीटर, और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू बताऊँ आपको कितनी है? तो ऑलमोस्ट ये अप्रॉक्स अगर हम कहें तो 100 मिलियन US डॉलर इसकी वैल्यू है। 100 मिलियन US डॉलर। अब श्रीलंका के तो मज़े आ गए। क्यों? अच्छा, यहाँ की जो रत्नापुर कैपिटल है वो यहाँ, मतलब सॉरी, कैपिटल क्यों कहा मैंने ये बता दूँ पहले। यहाँ पर ये यहाँ की रत्न, यानी रत्न राजधानी कही जाती है। क्यों कहा मैंने कैपिटल? क्योंकि रत्न राजधानी। वैसे क्या है कैपिटल? कोलंबो तो कॉमर्शियल कैपिटल है श्रीलंका की, और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। लेकिन रत्नापुर में क्योंकि ये मिला है, और इससे पहले भी मतलब कुछ ना कुछ श्रीलंका को मिलता रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रत्न आभूषण राजधानी कहते हैं श्रीलंका की, ठीक है? तो क्लियर हो गई तीनों बातें, और वैल्यू भी बता दी। और आपको ये, और दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह कह सकते हैं आप हिंदी में इसको। तो लार्जेस्ट स्टार ग्रुप मिला है, स्टार नीलम ग्रुप, लार्जेस्ट स्टार नीलम ग्रुप श्रीलंका में, रत्नापुर में। महिंद्रा राजपक्षे प्राइम मिनिस्टर हैं और गोताबया राजपक्षे प्रेसिडेंट हैं। और कैपिटल मैंने आपको बता दी। करेंसी है श्रीलंकन रुपया। और यहाँ से डिवाइड इंडिया, यानी अपने देश भारत और श्रीलंका की बात कर लें तो पाक, PALK, पाक जलडमरू मंडल या पाक स्ट्रेट कहते हैं उसको, जो जिससे ये डिवाइड होता है इंडिया से श्रीलंका, ठीक है? इट्स क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी सबसे कम उम्र के पर्वत आरोही K2 पर चढ़ने वाले कौन बने हैं? तो
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये इनका नाम है शहरोज़ काशिफ़। क्या नाम है? शहरोज़ काशिफ़। और ही बिलोंग्स टू बेसिकली पाकिस्तान। ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और इनका नाम है शहरोज़ काशिफ़। मात्र यानी केवल ही इज़ इन 19, यानी अगर कहें तो हम तो ये एक 19 साल की उम्र, क्योंकि जैसा लिखा हुआ है, जैसा पढ़ा है मैंने, 19 साल की उम्र के ये व्यक्ति हैं। क्या नाम है? शहरोज़ काशिफ़। और ये अभी K2 पर सबसे कम उम्र के चढ़ने वाले पर्वत आरोही बने हैं। ठीक है, पर्वत आरोही को तो आप इंग्लिश में आराम से देख सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत है क्या? अगर हो तो बताइएगा, तो वैसे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, K2 की चलिए ऊंचाई देख लेते हैं कितनी है। तो ऊंचाई है इसकी 8611 मीटर्स, यानी 8,611 मीटर, इतनी ऊंचाई है K2 की। ठीक है, तो क्या नाम है इनका? शहरोज़ काशिफ़। अब ये पाकिस्तान के हैं, तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। कैपिटल है इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। और अपने देश और पाकिस्तान के बीच जो डिवाइडिंग है वो क्या है? तो वो है रेड क्लिफ लाइन। कौन सी लाइन है? इसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। अच्छा, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच, क्योंकि पहले जब पाकिस्तान नहीं बना था, तो पहले तो जब 1947 से पहले की बात है, तब की अगर अभी भी बात, अब तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की बात करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम पहले कहें तो भारत और अफ़गानिस्तान, लेकिन अब की ही बात करनी पड़ेगी ना हमें। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो डिवाइडिंग है वो है डूरंड लाइन। पहले अफ़गानिस्तान ही तो अलग था, पाकिस्तान हमारे यहाँ था, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? डूरंड लाइन। लेकिन अब ये लाइन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच आती है। और अपने देश और भारत, यानी अपने देश भारत और मालदीव के बीच में डिवाइडिंग क्या है? तो मालदीव और अपने देश भारत के बीच में जो डिवाइडिंग है वो है 8 डिग्री चैनल। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच पे डिवाइडिंग क्या है? तो वो है 38 पैरेलल। और अगर हम बात करें यूएसए और कनाडा के बीच में, नॉर्थ और साउथ नहीं करेंगे, यूएसए और कनाडा, वो नॉर्थ साउथ कोरिया की बात कर रही थी मैं। तो कनाडा और यूएसए के बीच में जो डिवाइडिंग है वो है 49th पैरेलल। तो ये आप इतनी चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि पूरा सुनने के बाद, जिससे कि कम से कम मुझे खुशी महसूस हो आपको इतना प्रीशियस कंटेंट देने, यानी डिलीवर करने के बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री अभी कौन बने हैं? तो ये बने हैं गोइडो बेलिडो, डो याद रखिए, डोडो से गोइडो बेलिडो। ये अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं पेरू के। और आपको बताया था कि पेरू के नए प्रेसिडेंट भी बने थे, अभी थोड़े दिन पहले ही बताया। तो कौन बने थे? पेट्रो कैस्ट्रिलो। तो पेट्रो कैस्ट्रिलो जो थे, ये न्यू प्रेसिडेंट बने थे। पेट्रो कैस्ट्रिलो प्रेसिडेंट का नाम याद रखेंगे। और ये गोइडो बेलिडो ये प्रधानमंत्री बने हैं पेरू के नए। तो दोनों का नाम याद रखिए। अच्छा, ये पेरू की कैपिटल की बात करें हम तो लीमा, और पेरू की करेंसी की बात करें तो क्या है? सोल। और आपको अभी बताया था कि लेबनान के जो, हाँ ये तो मैं आपसे पूछूंगी, आपको बताया था कि किस देश के सेना प्रमुख ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है, उनका नाम मैंने आपको बताया है। वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य ने भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में अभी किस राज्य ने भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च किया है? तो भूकंप अलर्ट ऐप ये लॉन्च किया है उत्तराखंड ने ये भूकंप अलर्ट ऐप जो लॉन्च किया है, इसका फ़ायदा ये होगा, क्या फ़ायदा होगा कि पहले ही पता चल जाएगा, अलर्ट जारी कर दिया जाएगा अगर कोई आपदा आने वाली है,
या आ सकती है, तो इस तरह का कोई भी अगर ख़तरा है तो अलर्ट जारी किया जा सकता है। तो ये उत्तराखंड ने ये ऐप लॉन्च किया है। ई ग्रंथालय, ये एक ऑनलाइन और ऑफलाइन यूनिवर्सिटीज़ की सभी लाइब्रेरीज़ को कनेक्ट करके बनाया गया था। ई ग्रंथालय ये कहाँ, उत्तराखंड में। गोल्डन बर्ड विंग, ये सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी तितली थी सुनहरी पंखों वाली, ये जिम कॉर्बेट में मिली थी उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और उत्तराखंड में है, और यहाँ पर इसका नाम भी पूछ लिया जाता है, पूर्व नाम हैली नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये सब जो है उत्तराखंड में ही है। अच्छा, उत्तराखंड में भारत का पहला जैव विविधता केंद्र यानी बायोडाइवर्सिटी सेंटर बना है। क्या नाम है उसका? वाटिका, वाटिका नाम है, वो भी बना है उत्तराखंड में। फूलदेही महोत्सव और फूलदेवी महोत्सव के अलावा हरेला पर्व और फूलदेही महोत्सव ये उत्तराखंड में ही मनाए जाते हैं। अच्छा, ये फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स ये भी है उत्तराखंड में। ठीक है, तो आप इतना ही याद रखेंगे। अच्छा, और बात कर लेते हैं जी, पहला पॉलिनेटरी पार्क कहाँ बना है? तो पॉलिनेटर पार्क बना है पहला भारत का, कहाँ पर? हल्द्वानी में। और सौंग डैम और सूर्यधर झील, कौन सी? सूर्यधर लेक और सौंग डैम, ये दोनों एक ऑफिशियल कैपिटल कौन सी है? देहरादून, उत्तराखंड की, वहीं पर हैं। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलियम सेंटर ये कहाँ बना है? तो ये बना है कहाँ? रानीखेत में। और डस्टलिन 2 नाम की एक्सरसाइज भी यहीं हुई थी, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक, और बता देती हूँ आपको थोड़ा सा। होप पोर्टल चल रहा है बेरोज़गार युवाओं के लिए, और दृष्टि ऐप कोरोना वायरस की सटीक जानकारी देने के लिए चल रहा है। तो इतना सारा तो आप एटलीस्ट याद रखिए उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हमारे नए CGA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बनाए गए हैं? तो नए CGA बने हैं। ये CAG नहीं है, CAG की बात नहीं कर रही हूँ मैं CGA की बात कर रही हूँ। देखिए फ़र्क समझ लीजिए। CAG क्या होता है? कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल। CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका नाम मैंने आपको बहुत बताया है, जब ये जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल होते थे तब भी इनका नाम बताया मैंने जब। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है CGA बने हैं, यानी इसका मतलब होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये बने हैं दीपक दास। कौन बने हैं? दीपक दास। काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है, काफ़ी बड़ी पोजीशन होती है CGA की। तो आप CAG और CGA दोनों की ही बारे में याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है जी, हाल ही में QS बेस्ट स्टडीज़ रैंकिंग जारी हुई है। कौन सी रैंक जारी हुई है? QS बेस्ट स्टडीज़ रैंकिंग। इसमें टॉप पर कौन रहा है? तो टॉप पे हो रहा है लंदन। जी हाँ, नंबर 1 पे है लंदन। ठीक है, तो आपको तो पता है यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल भी है लंदन। तो ये QS बेस्ट स्टडीज़ रैंक में नंबर 1 यानी टॉप पे है, और दूसरे पे म्यूनिक है, और तीसरे पे सियोल। और एक और बात याद रखनी है आपको कि मुंबई और बेंगलुरु दोनों ही टॉप 100 से बाहर हो गए हैं। मुंबई 106 नंबर पर है, 106, और 110 पर है बेंगलुरु। तो अब टॉप 100 में मुंबई और बेंगलुरु दोनों ही बाहर हो गए। अब जो है नंबर 1 पर लंदन है, नंबर 2 पर म्यूनिक, और नंबर 3 पर है कौन? तो सियोल। ये आप याद रखिएगा, QS बेस्ट स्टडीज़ रैंक। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है। Q का मतलब क्या होता है, और Q और S मैंने आपको वैसे बताया है। आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो मुझसे पूछिए। ये पूछने और लिखने का सिलसिला जो रहता है, इससे बहुत अच्छा एक लिंक बनता है ट्रेनर और स्टूडेंट्स का, इसलिए मैंने आपसे ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अभी ब्रूनेल के एरवन यूसुफ को किस देश के लिए विशेष राजदूत नियुक्त किया गया है? तो विशेष दूत, बस इतना याद रखिए, राजदूत की ज़रूरत नहीं है कहने की। तो विशेष दूत किस देश के लिए अभी एरवन यूसुफ विशेष दूत बने हैं? ये ब्रूनेल के हैं, ब्रूनेल ने किया है। तो ब्रूनेल के एरवन यूसुफ अभी विशेष दूत बने हैं म्यांमार के लिए। किसके लिए? म्यांमार के लिए। और आपको बताया था मैंने कि म्यांमार के अभी अभी नए नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मिन आंग हैलिंग। कौन बने? मिन आंग हैलिंग। कैपिटल क्या है म्यांमार की? म्यांमार की कैपिटल नाइपीदो या नाइपीदो कहते हैं वैसे। और बर्मिश ग्याट या बर्मिश ग्याट के अलावा म्यांमारी ग्याट ये करेंसी है। अब बताइए, मैंने अभी मिन आंग हैलिंग का नाम बताया आपको, और अभी पूछा था आपसे कि किस देश के सेना प्रमुख ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है, तो अब ज़रा बताएंगे, ठीक है। और हालांकि मैंने आपको लेबनान के भी जो है प्रेसिडेंट का नाम बताया, लेकिन मैंने अभी म्यांमार के बारे में बताया है। अब तो आप समझ ही गए होंगे, आंसर इसी में छुपा है, ठीक है। ज़रूर बताइए मुझे। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने विकलांगों के लिए सहजीवम परियोजना, कौन सी? सहजीवम परियोजना लॉन्च की है। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो बाद में योजना, लेकिन अभी एज ए प्रोजेक्ट ही शुरू हुआ है। सहजीवम परियोजना ये शुरू की है केरल ने। और केरल के बारे में मैंने कल ही आपको सारे फैक्ट्स बताए हैं। केरल का एक क्वेश्चन लिया था, याद होगा आपको। क्या क्वेश्चन लिया था? ज़रा कल का वीडियो रिवाइज़ कीजिए। तो केरल के फैक्ट्स मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी टोक्यो ओलंपिक में भारत की पहली हैट्रिक लगाने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? तो वंदना कटारिया। वंदना कटारिया इन्होंने हैट्रिक लगाई है, और ये टोक्यो ओलंपिक में भारत की ऐसी हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं कि पहली हॉकी महिला खिलाड़ी, क्या कहेंगे? हॉकी महिला खिलाड़ी कहेंगे। पहली हॉकी महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने हैट्रिक लगाई है। तो भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैट्रिक लगाने वाली बन गई है टोक्यो ओलंपिक में। क्या नाम है? वंदना कटारिया। क्या नाम है? वंदना कटारिया। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, उत्तराखंड के मैंने आपको चीफ मिनिस्टर नहीं बताए थे, कौन है? पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर तो पता ही है, बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड का क्वेश्चन लिया है ना, भूकंप अलर्ट ऐप जारी किया है इसने, अभी लॉन्च किया है। और उत्तराखंड की वैसे समर कैपिटल भी बनी थी, कौन सी? गैरसैंण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने छात्रों को यानी स्टूडेंट्स को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 7.5% का रिजर्वेशन यानी आरक्षण देने की घोषणा की है? तो अभी तमिलनाडु राज्य सरकार ने एक अनाउंसमेंट की है, एक घोषणा की है। क्या? कि वो व्यावसायिक पाठ्यक्रम क्या होते हैं? तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होते हैं जैसे मान लीजिए पशु चिकित्सा हो गई, ठीक है, या फिर मत्स्य पालन हो गया, या फिर एग्रीकल्चर साइंस का कोई विषय हो गया। इस तरह के जो भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं उन सब में 7.5% यानी 7.5% 7.5% का रिजर्वेशन देगी स्टूडेंट्स को तमिलनाडु राज्य सरकार। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। कैपिटल क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु के 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पूरे इंडिया में नंबर 1 पर है फिश प्रोडक्शन के मामले में तमिलनाडु, और नंबर 2 पर कौन है? तो नंबर 2 पर है गुजरात। और तमिलनाडु ऑर्गन डोनेशन के मामले में भी इंडिया में नंबर 1 पर है, और फिश प्रोडक्शन के मामले में भी टॉप पर है तमिलनाडु। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ठीक है। केरल के फिर भी कुछ फैक्ट्स सुन लीजिए, नए फैक्ट्स बता रही हूँ बिल्कुल, जो कल नहीं बताए थे। एक तो स्मार्ट किचन योजना, कौन सी? स्मार्ट किचन योजना, ये केरल में शुरू हुई थी। नॉलेज इकोनॉमी मिशन, ये भी केरल में शुरू हुआ। और मातृ कवचम योजना,
और अभियान, मातृ कवचम योजना और अभियान दोनों कह सकते हैं, ये भी केरल में शुरू हुआ। तो स्मार्ट किचन, नॉलेज इकोनॉमी मिशन, स्मार्ट किचन भी योजना है, और मातृ कवचम, तो ये सब क्या है, ये केरल में शुरू हुए हैं। और पिंक सिटी तो यूपी का है। पिंक प्रोटेक्शन महिलाओं लड़कियों की सुरक्षा के लिए, ये भी केरल में शुरू हुआ। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं, कौन सी, इन्होंने एक योजना चलाई है, 1 स्कूल 1 IAS, और एक और चल रही है परिवर्तनम, मछुआरों के लिए। पिनरई विजयन दोबारा से चीफ मिनिस्टर बने, कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। ये केरल का मैंने अभी क्वेश्चन लिया है तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, तो इसलिए आप ये याद रखिएगा। बाकी फैक्ट्स मैंने नेशनल पार्क और सारी चीज़ें कल आपको बताई हैं, आप रिवाइज कर लीजिएगा। और आपको पता है केरल में एक फर्स्ट जेंडर पार्क ऑफ इंडिया भी बन रहा है, पहला जेंडर पार्क बन रहा है भारत का। ये कुछ नए फैक्ट्स थे तो मैंने आपको करवा दिए। क्वेश्चन है, हाल ही में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल पेमेंट यानी डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस कॉन्टैक्टलेस कौन सा इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कौन सा डिजिटल पेमेंट अथवा भुगतान के लिए कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस, ये कैशलेस भी होगा और कॉन्टैक्टलेस, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग ये UPI की ज़रूरत नहीं है, कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है। तो PM श्री मोदी जी ने अभी एक डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट लॉन्च कर दिया। इसका नाम है ई-रूपी। क्या नाम है? ई-रूपी, याद रखना। क्या नाम है इसका? ई-रूपी। ये आपको किसी मैसेज के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है, या फिर QR कोड के थ्रू मिल जाएगा। कोई यानी QR की फुल फॉर्म क्या होती है? क्विक रिस्पॉन्स कोड कहते हैं, और शॉर्ट में हम लोग कहते हैं QR कोड। तो मैसेज के या QR कोड के थ्रू मिल जाएगा। इसमें किसी इंटरनेट बैंकिंग, UPI ऐप, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप इसको पेमेंट के लिए जो है डिजिटल पेमेंट के लिए किसी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है यानी इसका नाम है ई-रूपी। किसी भुगतान के लिए आप यूज़ कर लीजिए, और कैसे मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया। क्या नाम है? ई-रूपी। तो ये कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस जो है इंस्ट्रूमेंट है, और ये एक्सेप्टेबल होगा, ये एक्सेप्टेबल या हम लोग कहते हैं एक्सेप्टेबल, CC लगता है, होगा। जहाँ आप पेमेंट करेंगे वो उन पेमेंट्स में ये एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जस्टिस BS कनाडे को BS कनाडे या BS कनारे, क्या कहेंगे? BS कनाडे या BS कनारे। तो जस्टिस BS कनारे को अभी किस राज्यपाल ने किस राज्य का लोक आयुक्त यानी पब्लिक कमिश्नर नियुक्त किया है? तो ये एज ए पब्लिक कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं जस्टिस BS कनारे या कनाडे। कहाँ के? महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने ही इन्हें BS कनारे साहब को शपथ दिलाई है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? तो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। कैपिटल मुंबई है। दीपांकर दत्ता चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट हैं। नवेगांव, गुगमल, संजय गांधी ये नेशनल पार्क हैं। वैसे यहाँ पर सह्याद्री, बेलघाट और भी बहुत से टाइगर रिजर्व हैं। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान, विकलांगों के लिए महाशरद मंच ये बनाया गया। एक बुक आई मराठा हिस्ट्री पर, कौन सी? शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, ये भी लिखी गई है। और प्रोजेक्ट प्लेटिना, मी अन्नपूर्णा पहल, ये सब महाराष्ट्र में शुरू हुए। और एक जो है झील कौन सी यहाँ की? लावड़ी डांस है। लोनार झील है। कौन सी? लोनार झील यहाँ की है, जो अपने पानी के रंग बदलने की वजह से फेमस है। लावड़ी डांस है, लावड़ी।
ये और आषाढ़, एकादशी, गुड़ी पड़वा, ये सब त्यौहार मनाए जाते हैं यहाँ पर। तो ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस स्पेस एजेंसी ने एक यूटेल नामक क्रांतिकारी रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट लॉन्च की है? तो ESA ने, ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, ये यूटेल नाम का एक क्रांतिकारी रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट है और ये अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च कर दिया है। ठीक, तो याद रखिएगा। एक बुक है, क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरी नामक बुक किसने लिखी है? तो लुसियानो वर्निके ने लिखी है। राइटर कौन है? लुसियानो वर्निके। और एक और बुक का ही क्वेश्चन ले रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है ये। द लेपर्ड डायरीज रूसेट इन इंडिया बुक किसने लिखी है? हु लॉन्च द बुक लेपर्ड डायरीज रूसेट, लेपर्ड डायरी, एस नहीं है सॉरी, लेपर्ड डायरी रूसेट इन इंडिया, ये बुक लॉन्च की है। इसके ऑथर हैं संजय गोपी। किसने लिखी है? संजय गोपी। इस जो ये बुक है लेपर्ड डायरी रूसेट इन इंडिया, इसमें क्या बताया गया है? तो इस बुक में बताया गया है कि तेंदुआ, लेपर्ड मतलब तेंदुआ हिंदी में कहते हैं, तो तेंदुआ मुझे उस दिन याद नहीं आ रहा था, बहरहाल तेंदुआ कहते हैं। तो तेंदुए और मानव के बीच में जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष के बारे में विवरण यानी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, और जो तेंदुए से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में भी एक्सप्लेनेशन है इस बुक में। इसका क्या नाम है? लेपर्ड डायरी रूसेट इन इंडिया, और संजय गोपी ने इसको लिखा है। तो ये था जी आज का सेशन। कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें और चैनल की प्रोग्रेस के लिए भी काम ज़रूर करें। कंटेंट से बहुत बेनिफिट लें अपना। ठीक है, आज हो गया सेशन आपका, कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।